समाजवादी पार्टी जो है किसी जात बिरादरी की बात नहीं करती। जिस तरीके से इन्होंने जो है बिरादरी वाइज अपने सम्मेलन करे, समाजवादी पार्टी इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती। समाजवादी पार्टी जो है सभी जात बिरादरी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। दूसरा जहाँ समाज पार्टी से चंद्रशेखर रावण ने आकर एंट्री मारी और ये भी कहा वहाँ पर आके चुनावी मैदान में हमने भी देखा था कि आप मुझे गिफ्ट देने का काम करेंगे दलित समाज इकट्ठा होकर। क्या मानते हैं, क्या कारण मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने अपना कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा उस मैदान के अंदर? तो बहन जी का तो सभी को पता, कि बहन जी को तो पता ही है, तेरा हारेगा तो हारेगा तो है ही, तो ये हार का ठीक रहा अपने सिर की फोड़ है। समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है और स्थानीय निकाय का चुनाव जो है समाजवादी पार्टी पूरे दमखम से लड़े। इमरान मसूद की क्या बात करें, इमरान मसूद का कोई यहाँ से सवाल ही नहीं है, और जो आप मानते हो हम मानते नहीं। तो बहुजन समाजवादी पार्टी की जहाँ तक बात है कि बहुजन समाजवादी पार्टी तो भाजपा की बी टीम है, वो कार्य करती है जो भाजपा करती है। और रामपुर में जहाँ तक हार का वो है, हार होने का कोई सवाल ही पता नहीं होता। जब खुलेआम जो है प्रशासन चुनाव लड़ रहा और प्रशासन जो है जो समाजवादी पार्टी के समर्थक वोटर थे उनको वोट डालने से जो है रोक रहा, तो फिर वहाँ जीत की संभावना कैसे हो सकती? आजम साहब ने पहले ही कह दिया था कि यहाँ चुनाव हो ही नहीं रहा। जब अखिलेश जी वहाँ गए जब भी कहा कि यहाँ आकर के करोगे क्या, जब यहाँ चुनाव हो ही नहीं रहा तो आकर के आने से फायदा क्या है? खतौली में भी करने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ से जो है वहाँ की जनता ने और वहाँ गठबंधन के नेताओं ने जो उनकी चलने नहीं दी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं बीच न्यूज़। जैसे कि आप सभी जानते हैं, खतौली के अंदर हुए उपचुनाव को लेकर महागठबंधन प्रत्याशी मदन भैया की जीत हुई। ऐसे में बातचीत करने के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी के शुभचिंतक एवं वरिष्ठ नेता चौधरी रुद्रसेन जी। बातचीत करने के लिए मौजूद चौधरी रुद्रसेन जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका बीच न्यूज़ पर। धन्यवाद। जिस तरह देखते हैं इस चुनाव को, दो जगह आपको जीत मिली समाजवादी पार्टी को, एक जगह जहाँ पर आपको हार का मुंह देखना पड़ा, जहाँ पर बड़े बड़े सवाल उठते हैं हमेशा कि ईवीएम पर सवाल उठते हैं, प्रशासन पर सवाल उठते हैं। किस तरह देखते हैं इस बार के चुनाव को? देखो, दो जगह जहाँ से समाजवादी गठबंधन को जीत मिली, वहाँ की जनता ने वास्तव में जो है ऐतिहासिक जीत दी और इसमें कोई शक नहीं है कि चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने लड़ के प्रशासन चुनाव लड़ रहा था और प्रशासन के लड़ते हुए जो इस तरह की जीत जो है उसे आप ऐतिहासिक कह सकते हैं, जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। तो जहाँ तक रामपुर की बात है कि रामपुर में भी चुनाव जो है वो सिर्फ प्रशासन की वजह से हारे। देखो, ईवीएम पर प्रशासन पर जो सवाल उठ रहे तो उसमें सच्चाई है, जब भी तो उठ रहे, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी जो है प्रदेश की जनता ने जहाँ उपचुनाव हुए मैनपुरी में और खतौली में एक ऐतिहासिक प्यार और ऐतिहासिक समर्थन जो है वो गठबंधन के प्रत्याशियों को दिए करके जो है जिताने का काम किया। उसके लिए तो जो है वहाँ की जनता जो है वो धन्यवाद की पात्र है और वहाँ के हमारे सभी नेता और कार्यकर्ता जो है वे सब बधाई के पात्र हैं। और रामपुर में जहाँ तक हार का मतलब वो है, हार होने का कोई सवाल ही पता नहीं होता। जब खुलेआम जो है प्रशासन चुनाव लड़ रहा और प्रशासन जो है जो समाजवादी पार्टी के समर्थक वोटर थे उनको वोट डालने से जो है रोक रहा, तो फिर वहाँ जीत की संभावना कैसे हो सकती? आजम साहब ने पहले ही कह दिया था कि यहाँ चुनाव हो ही नहीं रहा। जब अखिलेश जी वहाँ गए जब भी कहा कि यहाँ आकर के करोगे क्या, जब यहाँ चुनाव हो ही नहीं रहा तो आकर के आने से फ़ायदा क्या है? तो इसके बारे में जो है वो सरकार को और चुनाव आयोग को सोचना पड़ेगा। इस तरह की धांधली को जो है जनता जो है बहुत लंबे समय तक जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। खतौली में भी करने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ से जो है वहाँ की जनता ने और वहाँ गठबंधन के नेताओं ने जो है उनकी चलने नहीं दी। तो इससे तो साफ हो गया कि अब प्रदेश की जनता जो है वो इनसे उब करके जो है वो समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ जो है बहुत ही आशा भरी नज़रों से देख रही और उसका सुखद परिणाम जो है वो 2024 में सामने आएगा। तो इस चुनाव की अगर बात करें सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो गुज्जर प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा था, जहाँ पर भाजपा के गुज्जर नेताओं ने जाकर एक सम्मेलन भी किया, गुज्जर सम्मेलन, उस पर काफ़ी सवाल भी खड़े हुए। तो इसमें आप ऐसे क्या राय रखना चाहेंगे अपने आप? ये चुनाव जो था ये किसी बिरादरी का चुनाव नहीं था, ये बिरादरी से ऊपर उठ करके जो
हर समाज के लोगों ने जो है वहाँ से गठबंधन के प्रत्याशी को वोट देने का काम किया। सैनी बिरादरी के लोगों ने भी जो है वोट देने का काम किया है। गुज्जर जाट तो लाभबंद हो ही रहे थे, लेकिन और बिरादरी के भी लोगों ने जो है वो महागठबंधन को वोट देने का कार्य किया। दलित भी है, दलितों का काफ़ी वोट जो है महागठबंधन को मिला। और जिस तरीके का जो है ये सामाजिक एक दृष्टिकोण जो सामने आया, उससे जो आप अंदाज लगा सकते हैं कि आने वाले समय में जो है वो क्या असर दिखाएगा। अगर बात करें जीत के पीछे कौन सा समीकरण मानते हैं, जहाँ पर बताया जा रहा है कि जाट, गुज्जर, मुस्लिम, दलित समाज सब ने अगड़े पिछड़ों सब ने इकट्ठा होकर वोट दिया है, तो आपके इस जीत के पीछे कौन सा आप समीकरण मानते हैं अपनी राय? सभी समाज के लोगों का हाथ है जीत के पीछे, किसी एक समाज का नहीं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बहुजन समाज पार्टी से कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा गया, जहाँ पर चंद्रशेखर रावण की मदद ली गई चुनाव के अंदर। समाजवादी पार्टी जो है किसी जात बिरादरी की बात नहीं करती। जिस तरीके से इन्होंने जो है बिरादरी वाइज अपने सम्मेलन करे, समाजवादी पार्टी इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती। समाजवादी पार्टी जो है सभी जात बिरादरी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और सभी को साथ लेकर चलती है। जिस तरीके से आजाम समाज पार्टी से चंद्रशेखर रावण ने आकर एंट्री मारी और ये भी कहा वहाँ पर आगे चुनावी मैदान में हमने भी देखा था कि आप मुझे गिफ्ट देने का काम करेंगे दलित समाज इकट्ठा होकर, क्या मानते हैं, क्या कारण मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने अपना कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा उस मैदान के अंदर? तो बहन जी का तो सभी को पता कि बहन जी को तो पता ही है, तेरा हारेगा तो हारेगा तो है ही, तो ये हार का ठीक रहा अपने सिर की फोड़ है। लेकिन उनका यो दांव जो है कि बार जो उल्टा पड़ गया, दलित समाज ने जो है वो गठबंधन को वोट दे दिया। जिस तरीके से आप देख रहे हैं 2022 के अंदर विधानसभा चुनाव में बहन जी बिल्कुल साइलेंट थी, और आप देख रहे हो कि इस निकाय चुनाव के अंदर पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े नेता इमरान मसूद को जिस तरह सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया कि इस बार जो यहाँ की जनपद सहारनपुर में जितने भी 100 की 100 सीटें बताई जा रही है सबको साधने का काम करेंगे। लगता है आपके कि इस बार बहुजन समाज पार्टी साध पाएगी इस चुनाव में? इमरान मसूद की क्या बात करें, इमरान मसूद का कोई यहाँ से सवाल ही नहीं है, और जो आप मानते हो हम मानते नहीं। तो बहुजन समाजवादी पार्टी की जहाँ तक बात है कि बहुजन समाजवादी पार्टी तो भाजपा की बी टीम है, वो तो वो कार्य करती है जो भाजपा कहती है। अभी ये जो विधानसभा चुनाव है इसमें आपने देख लिया, जहाँ जहाँ भाजपा ने जिसको कैंडिडेट कहा वो कैंडिडेट तारने का काम किया। लोकसभा में भी यही होगा। अब बहुजन समाजवादी पार्टी का अपना अस्तित्व जो है, पार्टी का जनदार जो है वो दिन पर दिन जो है सिकुड़ता जा रहा, और आने वाले समय में जो है वो और ज़्यादा सिकुड़ेगा। और जिस लिहाज से वो जिस आशा से वो चल रही कि भाई मुस्लिम समाज का वोट जो है लोकसभा चुनाव में उसे मिल जाएगा, अभी देख लिया आपने उपचुनाव में मुस्लिम समाज ने जो है गठबंधन के प्रत्याशी को जो एकजुट होकर दे रहा, और लोकसभा चुनाव में और ज़्यादा एकजुट होकर के जो है मुस्लिम समाज जो है वो गठबंधन के प्रत्याशी को वोट देगा, क्योंकि सबको पता है कि भाई ये तो भाजपा की बी टीम है, इससे बड़े तो फिर भाजपा को सीधे सीधे वोट दे दो। साहब इस निकाय चुनाव की बात करें, समाजवादी पार्टी क्या क्या तैयारियां हैं? जैसे कि आप देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की तमाम जनसभा हो रही है, मगर समाजवादी पार्टी की जनसभा एकदम बिल्कुल साइलेंट बोर्ड में क्यों बैठी हुई है, जानना चाहते हैं दर्शक। तमाम सवाल पैदा हो रहे हैं। अब बहुजन समाजवादी पार्टी की क्यों बात करूँ, बहुजन समाजवादी पार्टी तो पार्टी ही नहीं है। लगातार भाजपा के मंत्रियों के बड़े बड़े दौरे हो रहे हैं जनपद सहारनपुर में, आप भी देख रहे हो, कभी प्रदेश अध्यक्ष, कभी योगी आदित्यनाथ, लगा तमाम दौरे हो रहे हैं इस निकाय चुनाव को लेकर। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही उपचुनाव में हरवा तो दिए, दौरे कर करके या जनसभाएं कर करके, ये तो मिल गया उनको। समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है, और स्थानीय निकाय का चुनाव जो है समाजवादी पार्टी पूरे दमखम से लड़ेगी, और ज़्यादातर स्थानीय निकायों में जो है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जो चुनाव जीत कर गया। तमाम सवाल पैदा होते हैं, तमाम कमेंट्स आते हैं BGT न्यूज़ पर कि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष मुस्लिम, एक MLC मुस्लिम, 2 विधायक मुस्लिम, क्या आपको नहीं लगता कोई हिंदू चेहरा आना चाहिए था? क्यों, हम मुस्लिम हैं, हमने समाजवादी पार्टी में। अगर मेरा कहना नहीं है, ये दर्शकों का सवाल है। मैं कह रहा तो हम भी तो हिंदू ही हैं, हमने समाजवादी पार्टी में। क्या समाजवादी पार्टी में हिंदू रहे? प्रदेश की अभी जो विधानसभा चुनाव हुए, जो समाजवादी पार्टी को 36-37% जो वोट मिला, उसमें कम से कम जो है 26-27% वोट तो जो है वो हिंदू समाज का ही तो है, जो समाजवादी पार्टी को मिलने का काम हुआ। कतौली हो या नहीं, कतौली में जो है हिंदू समाज का वोट नहीं मिला, मैनपुरी में जो हिंदू समाज का वोट नहीं मिला, तो ये तो समाजवादी पार्टी में एक गलत आरोप है। ये बौखला, ये हताश नेता जो है
वो इस तरह के कमेंट्स करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। सब वर्ग हर सब वर्ग जो हैं, हर समाज जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ है। और ये भी स्थानीय निकाय का चुनाव आ रहे, इनमें साफ साफ आपको देखी जाएगा समाजवादी पार्टी जो है किस शानदार तरीके से जो है वो चुनाव जीत कर जाएगी। तो सोनी साहब, एक अंतिम सवाल है आपसे। गंगों में बताया जाता है कि काजी परिवार का दबदबा रहा है, क्या इस बार काजी परिवार का गढ़ कोई तोड़ पाएगा? किसने कहा आपको काजी परिवार का दबदबा रहा? हमेशा ही सुर्खियां बने रहते हैं गंगों के अंदर। तमाम हमने स्थानीय जनता से बातचीत करी है कि यहाँ पर जो बताया था काजी परिवार का ही दबा रहा है इस निकाय चुनाव के अंदर। काजी परिवार का दबदबा तो आपने जब विधानसभा चुनाव में देख लिया होगा। अब विधानसभा चुनाव में मुस्लिम भाइयों का 51,500 वोट जो है वो समाजवादी पार्टी को मिलने का काम हुआ, उसको मिला होगा 31,000 वोट ज़्यादा, तो किसको मिला ज़्यादा? तो दबदबा ख़त्म हो गया? नहीं हो गया। और आगे ये भी नहीं रहने का, जो थोड़ा बहुत रहेगा था आने वाले चुनाव में जो ये भी ख़त्म हो जाएगा। गंगों के अंदर भी जो है समाजवादी पार्टी गठबंधन का प्रत्याशी जो है वो अगला चेयरमैन है। बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता हमेशा ही कहते हैं कि हमारी लड़ाई सिर्फ भाजपा से है। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें जिले के अंदर, सहारनपुर के अंदर, आपकी लड़ाई खासतौर से किससे है? फिर आप बहुजन समाजवादी पार्टी की बात कर दो, बहुजन समाजवादी पार्टी है कहाँ? वो तो भाजपा है। वो तो बहुजन समाजवादी पार्टी उन्होंने नाम रख दिया उसका, लेकिन वो तो है तो भाजपा ही। वो आप जो है उसको बहुजन ना कह करो, आप भाजपा की बी टीम कह करो उसको, वो बी टीम ही है। उनका कोई वो नहीं है ना, उनका ये पता कि भाई मैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ना उनका कोई नीति है उनकी, ना उनकी कोई नीयत है। इसलिए सीधा सीधा मुकाबला जो होगा वो समाजवादी पार्टी और भाजपा के कैंडिडेटों में होगा। तो दर्शकों, हम गंगों में मौजूद थे और ये थे हमारे साथ में चौधरी रुद्रसेन, जिन्होंने बताया कि जो भाजपा के साथ काम करके बसपा पार्टी काम करती है, तमाम प्रकार के आरोप लगाए। मगर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा उत्तर प्रदेश के अंदर इस निकाय चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर जीत हासिल प्राप्त करती है। तो गंगों से पुरुषोत्तम सैनी के साथ अक्षय सैनी की खास रिपोर्ट। धन्यवाद।